G20 के 23 वर्षों के इतिहास में भारत को पहली बार इस समिट की मेजबानी मिली है और यह हमारे देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है। कुछ आंकड़ों के जरिए आपको इस G20 की ताकत के बारे में बताते हैं। G20 दुनिया के उन 20 देशों का समूह है जिनकी पूरी दुनिया की जीडीपी में 80% की हिस्सेदारी है। दुनिया का 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिर्फ इन्हीं देशों में होता है और दुनिया की 60% आबादी भी सिर्फ इन्हीं 20 देशों में रहती है। यानी G20 में पूरी दुनिया तो नहीं आती, लेकिन ये वो देश हैं जो पूरी दुनिया को जबरदस्त तरीके से प्रभावित करते हैं। और सोचिए, जब भारत इतने इस समिट का आयोजन करेगा तो यह हमारे लिए कितनी बड़ी और कितनी गर्व की बात होगी और पूरी दुनिया की नजर उस समय भारत पर होगी। हालांकि यहां एक बहुत बड़ी चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर होगी। यह समिट दिल्ली में होगा। दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। उनके लिए भी ये चुनौती होगी। सितंबर का महीना हमारे देश में, दिल्ली में खासतौर पर ऐसा होता है जब बरसात सितंबर में भी होती रहती है और बारिश में दिल्ली की सड़कों की क्या हालत होती है ये पूरा देश जानता है। दिल्ली वाले तो अच्छी तरह से जानते ही हैं। इसलिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार के लिए भी ये समिट बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस समिट को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत का जो गुलामी का इतिहास रहा है और पिछले 1000 वर्षों में हम पर जो अत्याचार हुए हैं उन्हें अब हम भूलकर बहुत आगे आ चुके हैं और आज भारत की नई शान और नई पहचान पूरी दुनिया में बन रही है। आज भारत इस मुकाम पर पहुंचा है, लेकिन इसके पीछे हमारी हजारों वर्षों की बहुत बड़ी यात्रा जुड़ी है। अनंत अनुभव जुड़े हैं। हमने हजारों वर्षों का उत्कर्ष और वैभव भी देखा है। हमने विश्व के सबसे अंधकारमय दौर भी देखे हैं। हमने सदियों की गुलामी और अंधकार को जीने के लिए मजबूर भरे दिन देखे हैं। कितने ही आक्रांताओं और अत्याचारों का सामना करते हुए भारत ने एक जीवंत इतिहास को समेटे हुए आज यहां तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में 3 बड़ी बातें हैं जो आज आपको नोट करनी चाहिए। पहली बात, उन्होंने अपना भाषण हिंदी में दिया, मतलब उन्हें हिंदी पर गर्व भी है और हर भारतीय को अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति का जिक्र किया और कहा कि हमें उस पर गर्व है। हमने अच्छे दिन भी देखे हैं, बुरे दिन भी देखे हैं, लेकिन अब हम अपने शानदार समय में प्रवेश कर चुके हैं। तीसरा, उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का जिक्र किया जो सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का मूल विचार माना जाता है। लेकिन अब आप ये देखिए कि हमारे देश में ही कैसे कुछ विपक्षी नेता धर्मनिरपेक्ष दिखने के लिए भारत की इसी हिंदू संस्कृति को शर्मिंदगी का विषय बताने लगते हैं। हमारे देश में एक अजीब सी परंपरा चल पड़ी है, एक फैशन चल पड़ा है कि हमारे जो विपक्षी नेता हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष दिखाने के लिए सबसे पहले हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, सबसे पहले हिंदू संस्कृति का अपमान करते हैं ताकि दुनिया उन्हें धर्मनिरपेक्ष कह सके। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, जिनका नाम है सतीश जारकीहोली, उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू संस्कृति को गर्व का विषय नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह शब्द फारसी भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ ऐसा है जिसे सुनकर भारत के लोगों को खुद पर शर्म आने लगेगी। और यह बात उन्होंने खुलेआम पूरी जनता के सामने, सबके सामने एक समारोह में कही है। आज आपको सुनवाना चाहते हैं। हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म, हिंदू शब्द कहां से आ गया है? ये हमारा है? पर्शियन का है। पर्शियन का है ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा हिंदू? चर्चा होना चाहिए।
अभी व्हाट्सएप में विकिपीडिया में देखो, पर्शियन कहां से आ गया शब्द, आपका नहीं है। फिर आपको इतने उसको ऊपर बिठा के क्यों आप जा रहे हैं? आपका नहीं है वो शब्द। फिर उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके अब शर्म आ जाएंगे। सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म का अपमान दूसरे धर्म के लोग नहीं कर रहे, किसी दूसरे देश के लोग नहीं कर रहे, पाकिस्तान के लोग नहीं कर रहे, बल्कि ये अपमान इसी धर्म के लोग कर रहे हैं, इसी देश के लोग कर रहे हैं, इसी संस्कृति के लोग कर रहे हैं, हमारे अपने लोग कर रहे हैं।